नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कलाम एकेडमी सीकर के डिजिटल स्टूडियो पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, हम रोगों से संबंधित चर्चा कर रहे थे, जिसके अंदर हमने डिजीज़ का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था। प्रोटोजोआ से होने वाले जो विभिन्न प्रकार के डिजीज़ होते हैं उनसे संबंधित चर्चाएं कर ली थी। उसी कड़ी में आज अपन पढ़ते हैं जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं, उनसे संबंधित बात करने वाले हैं। तो जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज। देखिए, जीवाणु जनित जो रोग हैं बैक्टीरियल डिजीज, उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट डिजीज से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि उनके बैक्टीरिया के नाम पूछ लेते हैं या उसमें कोई पर्टिकुलर वैक्सीन या टीका है उससे संबंधित बात पूछ लेते हैं। जैसे अपन टीबी के बारे में पढ़ते हैं, तो पहला जो रोग है वो है टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस जिसे कहा जाता है। और जो ट्यूबरक्यूलोसिस है, इस ट्यूबरक्यूलोसिस को ही बोलते हैं क्षय रोग, इसी को बोलते हैं तपेदिक रोग, और इसी को बोलते हैं कोच रोग। कौन सा रोग कहते हैं इसी को? कोच रोग। तो कोच रोग कहें, ट्यूबरक्यूलोसिस कहें, तपेदिक कहें, एक ही बात है। कोच इसलिए बोलते हैं क्योंकि रॉबर्ट कोच साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले कोच अवधारणा प्रस्तुत की थी और रॉबर्ट कोच के द्वारा ही इसके बैक्टीरिया के बारे में भी बताया गया था। तो विब्रियो कोलेरी है, एंथ्रेक्स है, इनके बैक्टीरिया के बारे में बताने वाले कौन थे? रॉबर्ट कोच थे। रॉबर्ट कोच ने कोच अवधारणा प्रस्तुत की थी जो हर बैक्टीरिया पर लागू होती है। इन्होंने कुछ नियम बनाए थे और इस के जो बैक्टीरिया है, पैथोजेंस जिसे कहते हैं, वो होता है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस जीवाणु की वजह से होता है। क्लियर बात? इसमें जो मुख्यतया प्रभावित अंग होते हैं वो होते हैं फेफड़े। किसको प्रभावित करता है ये? लंग्स को प्रभावित करता है। तो फेफड़ों से रिलेटेड ही बीमारी है। हालांकि फेफड़ों के अलावा ये ब्लड के अंदर भी हो सकता है, बोन्स के अंदर भी टीबी हो सकती है, लेकिन मेनली फेफड़े प्रभावित होते हैं। इसका जो इन्फेक्शन होता है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। कैसा इन्फेक्शन है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट का मतलब होता है जो चिपचिपे पदार्थ होते हैं, चिपचिपे पदार्थ जैसे कि लार है, थूक है, नाक से निकलने वाला श्लेष्मा है, इनकी वजह से इसका इन्फेक्शन होता है। और ऐसे जो इन्फेक्शन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं। जैसे कि लार की वजह से होता है या नाक का जो श्लेष्मा है उस श्लेष्मा के टच में बार बार आते रहते हैं तो उसकी वजह से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होते हैं। जुकाम भी एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, कोरोना भी एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। तो ड्रॉपलेट का मतलब होता है जो शरीर से त्यागे हुए अपशिष्ट पदार्थ हैं, चिपचिपी जो स्टिकी नेचर के होते हैं, उनके संपर्क में आते हैं तो इस तरीके का इन्फेक्शन होने की संभावना होती है। इससे में खांसते समय हल्का सा कफ आता है, कभी कभी ब्लड का क्लॉट भी आ जाता है, सुबह के टाइम में ज़्यादा खांसी आती है, शरीर का वजन घटने लग जाता है और शरीर का जो वजन है जब घटने लगेगा तो वीकनेस आने लग जाती है। इसकी जो स्पेशल जांच है वो आप जांच भी याद रखेंगे। इसके लिए मॉन्टेक्स टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट करते हैं? मॉन्टेक्स। तो इसमें मॉन्टेक्स टेस्ट किया जाता है। मॉन्टेक्स टेस्ट इसकी जांच होती है। कौन सा टेस्ट है? मॉन्टेक्स। और जो मॉन्टेक्स टेस्ट है उसी को बोलते हैं ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट। कौन सा टेस्ट कहते हैं इसे? इसे ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट या मॉन्टेक्स टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी यदि ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका जो ट्रीटमेंट है उपचार है, उपचार या बचाव में आपको याद रखना है BCG का टीका। इसका टीका? BCG का टीका लगाया जाता है। और BCG के टीके का पूरा नाम कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसका पूरा नाम जरूर याद रखेंगे, बैसिलस कामेट ग्यूरिन। बैसिलस कामेट और ग्यूरिन। तो BCG 3
वैज्ञानिकों के नाम है इसके अंदर बैसिलस कामेटग्यूरिन। ये जन्म के 7 दिन के भीतर लगाए जाने वाला टीका है। तो ये जन्म के 7 दिन के भीतर लगाए जाने वाला टीका है। सबसे पहले यही टीका दिया जाता है और बीसीजी का जो टीका है वो ट्यूबरकुलोसिस को शरीर के अंदर रोकता है। ऐसे ही एक शब्द आता है एटीटी। एटीटी का मतलब होता है एंटी ट्यूबरक्यूलोसिस थेरेपी। एंटी ट्यूबरक्यूलोसिस थेरेपी। तो ये एंटी ट्यूबरक्यूलोसिस के एंटी जो भी ट्रीटमेंट किया जाता है उस ट्रीटमेंट को ही थेरेपी कहा जाता है। और एक है डॉट्स। डॉट्स जिसके एड में आता है पक्के इलाज का पक्का वादा, डॉट्स अपनाएं, पक्के इलाज का पक्का वादा। ये पूरा नाम होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी शॉर्ट कोर्स। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी शॉर्ट कोर्स, ये इसका पूरा नाम है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मतलब रोगी की जो देखभाल की जाती है वो आमने सामने बिठाकर की जाती है। ये डॉट्स WHO के द्वारा चलाया गया एक अभियान है जिसका टारगेट है दुनिया भर में से टीबी को हटाना, क्योंकि अकेले भारत के अंदर लगभग 10 लाख लोगों की मृत्यु प्रति वर्ष फेफड़ों के टीबी की वजह से हो जाती है। इसलिए इंडिया में सबसे ज़्यादा मौत भी ट्यूबरकुलोसिस फेफड़ों की वजह से हो रही है। फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन होता है। निकोटिन प्रोडक्ट, तंबाकू के जो प्रोडक्ट होते हैं इनकी ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं तो इसकी वजह से फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन बढ़ता जाता है। तो जो डॉट्स है वो WHO के द्वारा चलाए गए एक अभियान है जिसका टारगेट है आने वाले 4-5 सालों के भीतर टीबी को पूरी तरह से दुनिया से हटा देना। और इसे फ्री का ट्रीटमेंट होता है जिसका पूरा नाम होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी शॉर्ट कोर्स। और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी, देखिए थेरेपी की जगह पर आपको ट्रीटमेंट शब्द भी हो सकता है। ट्रीटमेंट कहते हैं या थेरेपी कहें एक ही बात है, एक ही बात है। और इसका जो पूरा नाम है ये रेट लेवल 2 के अंदर पूछा हुआ भी है। रेट लेवल 2 के अंदर ही पूछा था डॉट्स का पूरा नाम क्या है। तो डॉट्स का पूरा नाम क्या है दोस्तों? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी शॉर्ट कोर्स। डॉट्स का संबंध किस रोग से है? ट्यूबरकुलोसिस से है। बीसीजी का संबंध भी किससे है? ट्यूबरकुलोसिस से है। एटीटी का संबंध भी किससे है? ट्यूबरकुलोसिस से। इसकी जांच स्पेशली कौन सी है? मोनटेक्स्ट ट्यूबरकुलिन टेस्ट जिसे कहते हैं। इसका इन्फेक्शन कौन से टाइप का होता है? ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट का मतलब जो चिपचिपे लार थूक वगैरह होते हैं वो जब टच होते जाते हैं लंबे टाइम तक तो उसकी वजह से होता है। कौन से अंगों को प्रभावित करता है? फेफड़े। बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्लियर। दूसरा जो रोग है वो है कुष्ठ रोग। कौन सा रोग है? कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग जो होता है उसे बोलते हैं लेप्रोसी। क्या कहा जाता है इसको? लेप्रोसी रोग कहते हैं या इसी को बोलते हैं हैंसन रोग। कौन सा रोग कहते हैं इसको? हैंसन रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो हैंसन कहें, लेप्रोसी कहें, कुष्ठ रोग कहें, एक ही बात है। और इसके फैलने का जो कारण होता है वो होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रे बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे है उसका इन्फेक्शन यदि स्किन के अंदर हो जाता है तो स्किन में हो जाने की वजह से स्किन में सफ़ेद सफ़ेद दाग धब्बे बन जाते हैं और सफ़ेद दाग धब्बों में से धीरे धीरे पस पड़ने लग जाता है और उसमें अल्सरेशन होने लगता है। चिपचिपा पदार्थ स्किन से बाहर निकलने लग जाता है। उस रोग को बोलते हैं कुष्ठ रोग। तो इसमें स्किन प्रभावित होती है। कौन सा अंग प्रभावित होता है? स्किन। स्किन प्रभावित होती है और इसकी जो जांच की जाती है वो लेप्रामीन टेस्ट से करते हैं। इसकी स्पेशली जांच कौन सी है? लेप्रामीन टेस्ट। तो इसमें लेप्रामीन टेस्ट करते हैं। भाई लेप्रे में क्या करेंगे? तो इसका नाम क्या है? लेप्रे। और लेप्रे जो होता है उसमें कौन सा टेस्ट किया जाता है? लेप्रामीन। और ये बैक्टीरिया का नाम भी क्या है इसमें? माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे से होता है, लेप्रोसी होता है, लेप्रामीन टेस्ट करते हैं। और इसका जो ट्रीटमेंट है उस ट्रीटमेंट के अंदर देखें तो उसमें रोम थेरेपी काम में ली जाती है। कौन सी थेरेपी? रोम थेरेपी काम में लेते हैं।
देखिए ट्रीटमेंट जो फेमस हैं उन्हीं को पूछा जाता है, ज़्यादा ट्रीटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते। जैसे रोम थेरेपी का संबंध किससे है, तो रोम थेरेपी केवल लेप्रोसी के अंदर ही काम में ली जाती है। डॉट्स टीबी के अंदर ही काम आता है। बीसीजी का टीका टीबी से रिलेटेड ही है। डीपीटी डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस, वो डीपीटी 3 मार्क का टीका जिसे कहते हैं। तो उसमें कुछ फेमस शब्द होते हैं। यहाँ पर रोम थेरेपी में जो आर है, आर का मतलब होता है रिफाम्पसिन, रिफाम्पसिन, ऑफ्लोक्सासिन, माइनोसाइक्लिन, माइनोसाइक्लिन। तो रिफाम्पसिन, ऑफ्लोक्सासिन, माइनोसाइक्लिन, ये तीनों दवाई एक साथ दी जाती हैं, तो इसे रोम थेरेपी के नाम से जाना जाता है। तो इसे रोम थेरेपी कहते हैं। ऐसे ही इसे बोलते हैं एमडीटी भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? एमडीटी। एम का मतलब होता है मल्टी ड्रग और थेरेपी, मल्टी ड्रग थेरेपी। तो मल्टी ड्रग थेरेपी, कई सारी दवाई जब एक साथ दी जाती है तब उसे एमडीटी के नाम से जाना जाता है। तो मल्टी ड्रग थेरेपी या रोम थेरेपी का संबंध कौन से रोग से हुआ? कुष्ठ रोग से। कुष्ठ में कौन सा अंग प्रभावित होता है? स्किन। जांच कौन सी की? लेप्रामीन। कौन से बैक्टीरिया से हुआ? माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। देखिए बैक्टीरिया का जो नाम है उसमें रोग का नाम ऑटोमेटिक छुपा रहता है। जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नाम ऑटोमेटिक बोलता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी रोग होता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनिस रोग होता है। साल्मोनेला टाइफाइड रोग होता है। कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया रोग होता है। इससे जो बैक्टीरिया है उसके अंदर रोग का नाम ऑटोमेटिक छुपा रहता है, या रोग है तो उसमें बैक्टीरिया का नाम ऑटोमेटिक अपन पहचान सकते हैं। क्लियर बात? नेक्स्ट जो डिजीज है वो है प्लेग। प्लेग को बोलते हैं काली मौत। क्या कहा जाता है इसको? काली मौत के नाम से जाना जाता है, ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं। और जो ब्लैक डेथ या काली मौत है इसका रोग कारक होता है पास्चुरेला पेस्टिस। कौन सा? पास्चुरेला पेस्टिस। तो ये पास्चुरेला पेस्टिस की वजह से होता है, पास्चुरेला पेस्टिस की वजह से होता है। और ये इसके फैलने में जो वाहक का काम करते हैं वो होते हैं चूहे। इसको फैलाने में रोल किसका रहता है? ये चूहों की वजह से होता है, चूहों से। तो चूहों की वजह से होता है। चूहों के शरीर पर छोटे छोटे पिस्सू पाए जाते हैं जिन्हें जीनोप्सिला के नाम से जानते हैं। और जो चूहे पर पाए जाने वाले जीनोप्सिला या पिस्सू होते हैं वो हमारे खाने पीने की चीज़ों में चले जाते हैं, या हमें काट लेते हैं, हमें खाते हैं, तो वो हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया छोड़ देते हैं, जिसमें लस्सी का गांठ हैं, लिम्फ नोड्स हैं, या ब्लड है, या लंग्स हैं। इनमें इन्फेक्शन हो जाता है और इनमें इन्फेक्शन की वजह से अलग अलग तरीके का प्लेग होता है। जैसे हो सकता है कि तेज बुखार और ग्रंथियों में इन्फेक्शन हो रहा हो, ब्लड की कमी भी हो जाती है, सेप्टिसीमिया भी हो जाता है। तो इस तरीके के डिजीज होते हैं। तो ये काली मौत या प्लेग, काली मौत पास्चुरेला पेस्टिस की वजह से होता है। इसको फैलाने का काम कौन करते हैं? चूहे। चूहों के शरीर पर क्या पाए जाते हैं? पिस्सू पाए जाते हैं, पिस्सू पाए जाते हैं। और जो पिस्सू होते हैं उन पिस्सू को बोलते हैं जीनोप्सिला। क्या कहा जाता है उनको? जीनोप्सिला। तो जीनोप्सिला पिस्सुओं के काटने की वजह से होता है, जिसमें हमारी जो लिम्फ नोड, जैसे यहाँ पर टॉन्सिल्स होती हैं, एक्जिला के अंदर होती हैं, स्प्लीन होती है, इनमें सूजन आने लग जाती है, या फेफड़े प्रभावित हो जाते हैं, जिसे न्यूमोनिक के प्लेग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है टिटनेस। देखिए टिटनेस को बोलते हैं लॉकजो। जबड़े का लॉक लग जाता है और इसमें जबड़ा बंद होने की वजह से इसे लॉकजो डिजीज के नाम से जानते हैं, या इसी को बोलते हैं धनुषाकार रोग। कौन सा रोग कहते हैं? धनुषाकार रोग। यानी कि इसमें शरीर का जो झुकाव होता है वो धनुष के जैसे हो जाता है। इसका जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है ये? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी की वजह से होता है। क्लोस्ट्रीडियम
टेटेनी बैक्टीरिया की वजह से होता है, और क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी की वजह से जो प्रभावित अंग होते हैं वो होती हैं मसल्स। किसको प्रभावित करता है? ये मसल्स को प्रभावित करता है। तो पेशियों से संबंधित बीमारी है। ऐसे कोई लोहे की चीज जिस पर जंग लगी हुई होती है, उससे हमारे शरीर में कट लग जाता है, तो ये बैक्टीरिया कट वाले स्थान से ब्लड में चला जाता है। ये हमारे शरीर में दो जगहों पर जाना ज़्यादा पसंद करता है, एक चेहरे की मसल्स के अंदर, और चेहरे की पेशियों में जाएगा तो इसकी वजह से जबड़ा बंद हो जाता है, इसे बोलते हैं लॉक जॉ। यदि ये बैक पार्ट में चला जाता है तो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो मसल्स वगैरह वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी रहती हैं उनमें चला जाएगा, जिससे शरीर का एक साइड में झुकाव या पीछे की साइड में किधर भी शरीर झुकने लग जाता है, इसलिए शरीर धनुष के जैसे तन जाता है। अतः इसे धनुषाकार रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अलग अलग टाइप का, इसका जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसमें ट्रीटमेंट आपको याद भी रखना पड़ेगा। इसमें डीपीटी का टीका लगाते हैं। कौन सा टीका लगाते हैं? डीपीटी। और डीपीटी को बोलते हैं 3 मार्का, या इसी को बोलते हैं ट्रिपल एंटीजन। कौन सा एंटीजन कहते हैं इसे? ट्रिपल एंटीजन। ट्रिपल एंटीजन कहते हैं, या इसी को बोलते हैं 3 मार्का टीका। 3 मार्का टीका। तो 3 मार्का टीका किसको कहा जाता है? डीपीटी को। ये जो 3 मार्का शब्द है ट्रिपल एंटीजन, इस नाम से ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के अंदर भी पूछा हुआ है। और यहाँ जो डी है, पी है और टी है, तो डी का मतलब होता है डिप्थीरिया। डी का मतलब क्या होता है? डिप्थीरिया। और पी का मतलब होता है परट्यूसिस, परट्यूसिस। और टी का मतलब होता है टेटेनस। तो टेटनस, परट्यूसिस, डिप्थीरिया, तीनों रोगों के लिए एक ही वैक्सीन काम आ जाता है, इसीलिए इसे बोलते हैं 3 मार्का टीका। कौन से अंगों को प्रभावित करेगा? ये पेशियों को करेगा। पेशियों से रिलेटेड ये बीमारी होती है, तो मसल से रिलेटेड बीमारी होती है, या इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है एटीएस, एटीएस वैक्सीन। कौन सा वैक्सीन काम में लेते हैं? एटीएस। एटीएस का मतलब होता है एंटी टिटेनस सीरम, एंटी टिटेनस सीरम। तो एंटी टिटेनस सीरम के नाम से भी इसी को जाना जाता है। तो एंटी टिटेनस सीरम किसे कहते हैं? एटीएस को। किसमें? तो देखिए एंटी टिटेनस सीरम, और जो एटीएस होता है वो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है, निष्क्रिय वैक्सीन होता है। निष्क्रिय वैक्सीन यो समझें जैसे कि आजकल जो कोरोना का वैक्सीन चल रहा है वो भी एक निष्क्रिय इम्यूनिटी है। निष्क्रिय रेबीज का वैक्सीन होता है, वो भी निष्क्रिय रहता है, जिसमें बनी बनाई एंटीबॉडी बाहर से दी जाती है, उसे निष्क्रिय या पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो ये एटीएस वैक्सीन से रिलेटेड, एटीएस वैक्सीन कौन सा है? जो टिटनेस में काम में लेते हैं। डीपीटी का 3 रोगों से बचाव करता है, टिटनेस, परट्यूसिस और डिप्थीरिया। इसमें क्या प्रभावित होती है? पेशी। कौन सा बैक्टीरिया से होता है? ये क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये जो डीपीटी का टीका है ये परट्यूसिस, कुकर खांसी जिसे कहते हैं, उसमें भी काम आता है, और ये काम आता है टिटनेस के अंदर, डिप्थीरिया के अंदर, तीनों में। बड़ा इंपॉर्टेंट सा वैक्सीन होता है। नेक्स्ट रोग है डिप्थीरिया। देखिए डिप्थीरिया, डिप्थीरिया जो होता है उससे दम घोंटू रोग कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं उसी को? दम घोंटू रोग। तो इसे दम घोंटू रोग के नाम से भी जाना जाता है। वो जो डिप्थीरिया है वो कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया की वजह से होता है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? कोरिनोबैक्टीरियम, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी। कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी की वजह से होने वाला रोग है। कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी की वजह से होने वाला रोग, और इसमें प्रभावित अंग होता है श्वसन तंत्र। कौन से तंत्र की बीमारी है भाई? ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बीमारी होती है। ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, और इसमें सफोकेशन होता है। क्या होता है इसके अंदर?
सफोकेशन, यानी कि घुटन होती है, घुटन होती है। ये सफोकेशन होना इसका लक्षण है। सांस लेने में तकलीफ होती है, घुटन होती है। रीजन तो यह है कि गले के अंदर इन्फेक्शन होने की वजह से एक मेम्ब्रेन बन जाती है जिसे सूडो मेम्ब्रेन कहते हैं। और सूडो मेम्ब्रेन जब बन जाती है गले के अंदर तो उसमें सांस लेने में तकलीफ होती है, निगलने में प्रॉब्लम होती है। ये गले की बीमारी जो होती है ये है दम घोंटू, डिप्थीरिया का इन्फेक्शन। ये ठंडी चीज़ें खाने की वजह से भी हो जाता है, इसलिए अपने गले के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें परत बनने लग जाती है। और इसका जो जांच की जाती है वो जांच एक स्पेशल जांच है इसकी, वो है सिक टेस्ट। कौन सा टेस्ट किया जाता है इसका? इसमें सिक टेस्ट करते हैं। तो सिक टेस्ट इसके अंदर किया जाता है। और इसका बचाव के लिए आपने टीटक का पहले ही सुन लिया है। इसमें बचाव में लेते हैं डीपीटी, डीपीटी का टीका। और डीपीटी के टीका में डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस तीनों के अंदर यही काम आता है। या इसमें यूज कर लेते हैं एडीएस का टीका। किसका? एडीएस। एडीएस का मतलब होता है एंटी डिप्थीरी, एंटी डिप्थीरी सीरम, एंटी डिप्थीरी सीरम। तो एंटी डिप्थीरी सीरम यूज करते हैं या डीपीटी का टीका लगवा लिया जाता है। दोनों का संबंध डिप्थीरिया से है। और डिप्थीरिया कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसमें गले में प्रॉब्लम होती है। गले के अंदर सूडो मेम्ब्रेन बन जाती है। सूडो मेम्ब्रेन बन जाने की वजह से निगलने में प्रॉब्लम होती है या हल्की सी सूजन जैसी भी फील होने लग जाती है। तो ये भी एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। ठंडी चीज़ें खाने की वजह से भी हो जाता है, घुटन होती है, सफोकेशन की क्रिया होती है। क्लियर? नेक्स्ट है टाइफाइड। देखिए जो टाइफाइड है उसे टाइफाइड को नॉर्मल भाषा में बोलते हैं मोती जरा। क्या कहा जाता है इसको? मोती जरा कहते हैं, या इसी को बोलते हैं इंटेरिक फीवर, इंटेरिक फीवर। इंटेरिक फीवर के नाम से भी इसी को जाना जाता है। और जो टाइफाइड है ये टाइफाइड को फैलाने का काम करता है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है ये? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से होने वाला रोग है। इसको फैलाने का काम साल्मोनेला टाइफी करता है। और जो साल्मोनेला टाइफी है इसको माध्यम की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए माध्यम होता है जल और दूषित भोजन। जल और दूषित भोजन की वजह से होता है। तो दूषित भोजन की वजह से होता है, जल की वजह से होता है। इसमें वाहक का कार्य करती है घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी। तो ये घरेलू मक्खी इसमें वेक्टर का काम करती है, इस रोग को फैलाने का काम करती है। और इसमें प्रभावित अंग होता है वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन होता है। तो छोटी आंत का इन्फेक्शन है। इसके अंदर साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का रोल होता है। दूषित जल भोजन की वजह से होता है। इसको में वेक्टर का काम करती है घरेलू मक्खी। तो इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। इसमें होता यह है कि हमारी जो स्किन है उसमें लंबे टाइम तक फीवर रहने की वजह से स्किन पर रेड रेड दाने दिखाई देने लगते हैं। हल्की हल्की खांसी रहती है, हल्का हल्का सा बुखार रहता है। ये टाइफाइड ऐसा रोग है जो एक बार शरीर में प्रवेश कर जाए तो काफ़ी लंबे टाइम तक पीछा नहीं छोड़ता, लंबे टाइम तक चलता रहता है ये, क्योंकि इसमें थकान सी रहती है। यदि काम करने के बाद थकान जैसी, बुखार जैसा होता है तो वो टाइफाइड हो सकता है। तो एक बार यदि इसका जो बैक्टीरिया है वो छुप जाता है शरीर के अंदर, क्योंकि पूरा ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, और पूरा ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो ये बैक्टीरिया अपने चारों ओर एक कवच बना लेते हैं जिससे लंबे टाइम तक शरीर के अंदर टिके रह जाते हैं। और जब भी अपन कोई ठंडी चीज़ खाते हैं या नॉर्मल से ज़्यादा काम कर लेते हैं उस टाइम पर फिर ये इन्फेक्शन वापस कर देते हैं। इसकी जाँच बड़ी स्पेशल है जो आपको याद भी रखनी है। इसकी जाँच है बिडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? बिडाल टेस्ट। तो इसमें बिडाल टेस्ट किया जाता है। ये जो साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन है ये टाइफाइड
तो ये जो प्रश्न है ये रीट लेवल फर्स्ट के अंदर लास्ट बार आ गया था। पूछने का तरीका बड़ा सिंपल सा ही था कि निम्न में से जीवाणु जनित संक्रामक रोग कौन सा है। तो जीवाणु जनित संक्रामक रोग कौन सा, उसमें टाइफाइड शब्द दे रखा था, एकदम सही है। इसका जो ट्रीटमेंट किया जाता है, ये ट्रीटमेंट में करते हैं TAB का टीका। किसका टीका लगाया जाता है? TAB का टीका लगाते हैं। TAB टाइफाइड एंटीबैक्टीरियोइड, टाइफाइड एंटीबैक्टीरियोइड। तो टाइफाइड एंटीबैक्टीरियोइड इसमें यूज किया जाता है। TAB का वैक्सीन लगाते हैं। बिडाल टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, क्योंकि टेस्ट से रिलेटेड, जांच से रिलेटेड जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो या तो बिडाल टेस्ट ही होता है, या मोन्टेक्स टेस्ट होता है, या एलिसा टेस्ट होता है। एलिसा टेस्ट जो एड्स में किया जाता है, एड्स के अंदर जो करते हैं उसमें एलिसा टेस्ट है, यहाँ पर बिडाल टेस्ट है, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मोन्टेक्स टेस्ट जो किया जाता है वो ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए किया जाता है। किस में करते हैं? ट्यूबरक्यूलोसिस। तो ट्यूबरक्यूलोसिस के अंदर उसको किया जाता है। नेक्स्ट जो डिजीज है वो है हैजा। हैजा, देखिए हैजा को बोलते हैं कोलेरा। क्या कहा जाता है? कोलेरा। हैजा को ही बोलते हैं विषुचिका। क्या कहा जाता है इसको? विषुचिका के नाम से भी जानते हैं। और इस रोग को फैलाने का काम करता है बैक्टीरिया विब्रियो कोलेरी। कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है ये? विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया की वजह से होता है। विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया से होता है। ये भी दूषित जल भोजन के माध्यम से फैलता है। इसके अंदर भी वाहक का काम घरेलू मक्खी के द्वारा ही किया जाता है, यानी घरेलू मक्खी ही इस रोग को फैलाने का काम करती है। तो घरेलू मक्खी फैलाती है। इसके अंदर भी मेनली छोटी आंत प्रभावित होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ही रोग है, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन का है, सेम है। यहाँ पर बैक्टीरिया अलग है, साल्मोनेला टाइफी की वजह से टाइफाइड और विब्रियो कोलेरी की वजह से हैजा होता है। दूषित भोजन की वजह से होता है, ये भी दूषित भोजन पानी की वजह से। ये इसमें वेक्टर घरेलू मक्खी, इसमें भी घरेलू मक्खी, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ भी स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर होता यह है कि निरंतर उल्टी दस्त होते रहते हैं, और इसका लक्षण होता है उल्टी दस्त। जब लंबे टाइम तक होते हैं तब उस आदमी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन, पानी की शरीर में कमी हो जाती है, और पानी की जो कमी होती है उसी को बोलते हैं निर्जलीकरण। शरीर में पानी की कमी होती है, इसे निर्जलीकरण कहा जाता है। तो निर्जलीकरण का मतलब डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, पानी की कमी। और इसके बचाव के लिए जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो देते हैं ORS। क्या देते हैं? ORS का घोल पिलाया जाता है। ORS, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। क्या देना पड़ेगा? ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। तो ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट इसमें दिया जाता है, पानी में घोल घोल करके ORS पिलाया जाता है, जिसमें NaCl, KCl, NaCl3 और NaCO3 और ग्लूकोज देते हैं। यानी कि सिंपल से शब्दों में ये समझें कि भारतवर्ष के ग्रामीण क्षेत्रों में जो सबसे ज़्यादा डेथ होती हैं वो इसकी वजह से होती हैं, हैजा की वजह से। इसलिए यदि किसी को हैजा है, उल्टी दस्त बार बार हो रहे हैं, तो उसको अपन नींबू की शिकंजी देते हैं या ग्लूकोज पानी में घोलकर पिलाते रहते हैं। कुछ भी नहीं होता तो घर में नमक होता है, चीनी होती है, पानी में घोल करके पिलाते जाओ, ताकि उसके शरीर के अंदर एक बहुत ज़्यादा पानी की कमी ना हो। क्योंकि जो ग्लूकोज है वो एनर्जी देगा, पानी की पूर्ति करेगा, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर लगभग 75-80% भाग पानी होता है। उसके अंदर जो नमक है वो नमक पानी को बांधे रखने का काम करेगा। ये जो प्रश्न है विब्रियो कोलेरी, ये रीट एग्जाम लेवल 2 के अंदर पूछा हुआ भी है। तो रीट लेवल 2 के अंदर पूछा था। पूछने का तरीका था कि निम्न बैक्टीरिया कौन सा है जिसकी वजह से हैजा संक्रामक रोग होता है। तो जो हैजा है, हैजा एक संक्रामक रोग है
जो निम्न में से कौन सी बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो बैक्टीरिया का नाम उसके अंदर पूछा गया था, तो अपना आंसर क्या है, विब्रियो कोलेरी। तो विब्रियो कोलेरी। विषुचिका, ये जो विषुचिका शब्द है इसको सी टेट के अंदर भी पूछ लिया गया था कि कौन सा रोग है जिसे विषुचिका के नाम से भी जाना जाता है। और इसका बचाव है ORS, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, जिसमें NaCl भी होता है, KCl, सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। नेक्स्ट जो डिजीज है वो है काली खांसी या परट्यूसिस। परट्यूसिस, देखो परट्यूसिस को बोलते हैं कुकर खांसी। कुकर खांसी, कुकर खांसी कहें या इसी को बोलते हैं काली खांसी। काली खांसी या इसी को बोलते हैं 100 डेज कफिंग। 100 डेज कफिंग। तो इसमें कफ जो होता है वो लगभग 100 दिन तक होता है। 100 डेज कफ, 100 दिन की खांसी भी इसी को कहा जाता है। इसका कारण होता है बोर्डीटेला परट्यूसिस। बोर्डीटेला परट्यूसिस की बैक्टीरिया की वजह से होती है। कौन फैलाता है इसको? बोर्डीटेला परट्यूसिस की वजह से होती है। इस बैक्टीरिया बोर्डीटेला परट्यूसिस बैक्टीरिया की वजह से होती है ये काली खांसी, कुकर खांसी। इसमें जब खांसता है तो खांसते समय हुपिंग कफ आती है, यानी सीटी जैसी बजती है, इसलिए इसे हुज कफिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो हुज कफिंग के नाम से श्लेष्मा का जमाव ज़्यादा हो जाने की वजह से म्यूकस छूटता नहीं है, जोर लगाना पड़ता है, चिपचिपाहट होती है, सीटी जैसी बजने लग जाती है। और इसका उपचार में अपन ने पहले ही लिख लिया था, DPT का टीका। कौन सा टीका लगाते हैं? DPT। तो इसे कुकर खांसी कहते हैं, परट्यूसिस कहते हैं, काली खांसी कहते हैं, 100 दिन की खांसी कहते हैं। इसमें बैक्टीरिया का जो रोल होता है वो बोर्डीटेला परट्यूसिस होता है। और जो बोर्डीटेला परट्यूसिस है इसका इन्फेक्शन जो पिल्ला वगैरह होते हैं, कुत्तों के जो पिल्ला पिल्ली होते हैं या बिल्ली हैं, इनके शरीर पर कुछ छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उनके माध्यम से हमारे शरीर के अंदर चला जाता है। इसमें हल्का हल्का सा बुखार रहेगा, हल्की हल्की खांसी रहेगी, सीने में हल्का सा दर्द रहता है, और हल्का हल्का सीने में दर्द चलता रहे तो लंबे टाइम तक खांसी करने के बाद हल्का कफिंग होने लग जाती है। क्लियर? और इसके बचाव के लिए कौन सा टीका काम में लेते हैं? DPT का टीका। तो DPT टीके का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो डिजीज है वो है सिफिलिस। सिफिलिस देखिए, जो सिफिलिस है वो STD प्रकार का रोग है। कैसे रोग का उदाहरण है ये? सिफिलिस STD प्रकार का रोग है। STD का मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। और जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है इनके फैलने का कारण होता है यौन संबंध, इसीलिए इसे यौन संचरित रोग के नाम से जानते हैं। तो ये यौन संचरित रोग के नाम से जाना जाता है। सिफिलिस जो होता है वो STD प्रकार का रोग है। इसे फ्रेंच पॉक्स भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसी को? फ्रेंच पॉक्स। इसे फ्रेंच पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंच पॉक्स के नाम से भी इसी को जाना जाता है। इसके फैलने का कारण होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। इन्फ्लामेटरी अवस्था में यदि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है और उस बैक्टीरिया का नाम है ट्रिपोनीमा पैलिडम। कौन से बैक्टीरिया? ट्रिपोनीमा पैलिडम। ये ट्रिपोनीमा पैलिडम बैक्टीरिया की वजह से होता है। कौन सा बैक्टीरिया भाई? ये ट्रिपोनीमा पैलिडम बैक्टीरिया की वजह से होता है। सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से होता है। इसके अंदर हार्ड कैंकरे बन जाते हैं। हार्ड कैंकरे, इसका लक्षण क्या होता है? हार्ड कैंकरे बनना। हार्ड कैंकरे बनते हैं।
जननांग जो होते हैं उन जननांगों के ऊपर छोटी छोटी सी फुंसी जैसी होती हैं। वो फुंसी जैसी संरचनाओं में दर्द तो नहीं होता लेकिन हार्ड होती हैं, उनसे किसी भी प्रकार का चिपचिपा पदार्थ भी रिलीज नहीं होता, लेकिन वो हार्ड कैंकरे इसके अंदर बनते हैं। तो जननांगों पर छोटी छोटी सी फुंसी जैसी संरचना बनती हैं जिनमें कोई दर्द नहीं होता है, उसको क्या बोलेंगे? हार्ड कैंकरे। इसकी जो जांच की जाती है वो जांच स्पेशल है जो BDRL टेस्ट से करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं? BDRL टेस्ट किया जाता है इसमें। BDRL टेस्ट का पूरा नाम होता है वेनिनल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। तो ये जो वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी है ये BDRL टेस्ट सिफिलिस के लिए किया जाता है। तो सिफिलिस में इसका टेस्ट किया जाता है। इसके लिए ब्रॉड जो एंटीबायोटिक्स होती हैं जैसे पेनिसिलिन ये लंबे टाइम तक देनी पड़ेंगी, सुरक्षा रखनी पड़ती है, घाव ज़्यादा ना हो जाए उससे रोकने के लिए कुछ एंटीसेप्टिक पदार्थों का यूज़ करना होता है। पेनिसिलिन जैसी दवाई लंबे टाइम तक देनी पड़ती है। तो आपको ज़्यादा डीपली नहीं पूछते, बस इतना पूछते हैं कि जीवाणु जनित STD रोग कौन सा है। तो जीवाणु की वजह से दो होते हैं, सिफिलिस और गोनोरिया। जो सिफिलिस है उसके अंदर हार्ड कैंकरे होते हैं, गोनोरिया अपन लिखेंगे उसके अंदर सॉफ्ट कैंकरे होते हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि वहाँ जो गोनोरिया होता है उसमें छोटी छोटी फुंसी जैसी संरचना होंगी जिनमें दर्द होता है। टॉयलेट वगैरह जाते हैं तो टॉयलेट जाते समय उनमें जलन होगी, उनमें से चिपचिपा पदार्थ रिलीज होता रहता है। दोनों ही STD रोग हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से फैलते हैं और दोनों ही बैक्टीरिया की वजह से होता है। क्लियर बात? तो सिफिलिस, इसी को फ्रेंच पॉक्स कहते हैं। जांच करते हैं इसमें BDRL टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है गोनोरिया। गोनोरिया देखिए, गोनोरिया का कारण होता है बैक्टीरिया नीजेरिया गोनोरी। नीजेरिया गोनोरी बैक्टीरिया से होता है। नीजेरिया गोनोरी बैक्टीरिया की वजह से होता है और ये भी STD प्रकार का रोग है। ये भी कैसा रोग है? STD प्रकार का रोग। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। इसके अंदर जननांगों पर सॉफ्ट कैंकरे बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं भाई? सॉफ्ट कैंकरे बन जाते हैं, कैंकरे बनते हैं जिनमें दर्द, जलन, चिपचिपा पदार्थ, चिपचिपा तरल स्रावित होता है। यानी उनमें से जो चिपचिपा पदार्थ है वो रिलीज होता रहता है। एक तरह से जैसे फुंसी जैसी संरचना हो जाती है और फुंसी में से चिपचिपा पदार्थ रिलीज होगा। इनमें दर्द होता है। हार्ड कैंकरे जो अपन ने पहले सुने थे उन हार्ड कैंकरे के अंदर दर्द नहीं होता। तो गोनोरिया में दर्द होगा, सिफिलिस में दर्द नहीं होता। वहाँ पर हार्ड कैंकरे कहते हैं, यहाँ पर सॉफ्ट कैंकरे कहते हैं। दोनों ही ये STD प्रकार के रोग हैं और STD प्रकार के रोग जो होते हैं उनमें BDRL टेस्ट किया जाता है। इसके अंदर भी एंटीबायोटिक वगैरह देनी पड़ती हैं, वही पेनिसिलिन, क्लोरमफेनिकल, इन दवाइयों का यूज किया जाता है। तो क्लोरमफेनिकल है या पेनिसिलिन है, इस तरीके की जो दवाई होती है वो इसमें यूज करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट देखते हैं निमोनिया। निमोनिया देखिए, निमोनिया जो होता है वो स्ट्रेप्टोकोकल निमोनी बैक्टीरिया की वजह से होता है। स्ट्रेप्टोकोकल निमोनी बैक्टीरिया की वजह से होता है। कौन से बैक्टीरिया से होता है? स्ट्रेप्टोकोकल निमोनी बैक्टीरिया या डिप्लोकोकल निमोनी भी बोलते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकल निमोनी बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसमें भी श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। कौन से तंत्र की बीमारी है ये? श्वसन तंत्र। इसमें भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रभावित होता है। तो ये श्वसन तंत्र से संबंधित रोग है। श्वसन तंत्र में सांस लेने में तकलीफ होती है,
जब सांस लेने में तकलीफ होगी तो उसे डिस्निया कहते हैं। इसमें पसली चलने लग जाती हैं। छोटे बच्चों के अंदर निमोनिया सर्दी के दिनों में होने वाला मोस्ट कॉमन रोग होता है। तो सर्दी के दिनों में छोटे बच्चों के अंदर जो मोस्ट कॉमन डिजीज होता है वो कौन सा होता है? निमोनिया होता है। स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया की वजह से होता है। इसका जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसमें भी वही है, जैसे एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, इस तरीके की दवाइयों का यूज किया जाता है। तो ये अपन ने देखे कि विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया की वजह से होने वाले जो डिजीज हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से डिजीज हैं जो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, उनके मेन लक्षण क्या हैं, आपको बैक्टीरिया का नाम याद रखना पड़ेगा, उनके कुछ पर्टिकुलर वैक्सीन टीका हैं तो वो आपको याद रखने हैं। तो यहाँ से आगे की बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स टू ऑल, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।